लिहाजा अब मैं बाहर से कलकत्ते की सरजमीन से आए हुए ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान ख़ान अशरफ़ी साहब को ये दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो आए माइक पर और अपनी नूरानी इरफानी बसीरत अफरोज़ तकरीर से हम तमामी हजरात को महफूज करें। मैं इस शेर के साथ मौलाना मौसूफ़ को दावत दे रहा हूँ कि खुश नसीबी है हमारी दोस्तों, खुश नसीबी है हमारी दोस्तों, जोश में आया समंदर इल्म का, और गौर से सुनिए ज़रा तकरीर को, आ गया है एक सिकंदर इल्म का, कि फसाहत नाज करती है बलागत नाज करती है, फसाहत नाज करती है बलागत नाज करती है, और तेरी शान खिताबत पर खिताबत नाज करती है। आए हम अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल नारों की गूंज में करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे আপনারা এতগুলো লোক আর এত হালকা নারা লাগাচ্ছেন, হ্যাঁ? अरे जोरदार नारा लगान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे गौस। पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत गुले गुलजारे कादरियत हजरत सूफी सैयद शाह मनाल शाह अल कादरी अल जिलानी साथ ही साथ छोटे हुजूर सैयद शाह मोहम्मद इकबाल शाह अल कादरी अल जिलानी मदजिल्लहुल नूरानी डाइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, दूर दराज से इस उर्से मुक़द्दस में आने वाले सामईन हजरात, पर्दे में रहकर सुनने वाली ख़वातीने इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, मैं आपके लिए नया नहीं हूँ और आप तमामी हजरात भी मेरे लिए नए नहीं हैं। मैंने मोहब्बत से सलाम किया है, आप तमामी हजरात भी मोहब्बत से सलाम का जवाब दें। फिर मैं मोहब्बत से सलाम कर रहा हूँ, सारा मजमा मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातो वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं आप, क्योंकि बड़ी मुक़द्दस और पाक महफिल में आप बैठे हैं और मुझे यकीन है, मुझे पता भी है कि आप तमामी हजरात मेरी गुफ्तगू पहली मर्तबा नहीं, मुझे जो याद है कि इस उर्से मुक़द्दस में ये मेरी चौथी मर्तबा हाज़री है। और चाय वाले भाई, थोड़ी देर के लिए आप मजलिस से चाय को हटा दीजिए, क्योंकि मैंने जो अपना उन्वान लिया है ये अपनी तरफ से नहीं, छोटे हुजूर सैयद शाह इकबाल शाह कादरी मद्दिल्लहुन नूरानी ने आज से एक हफ्ता कबल मुझे ये उन्वान दिया था कि आपको शफाअत के मौजू पर उर्स पाक में गुफ्तगू करनी है। इसलिए मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, मेरा अपना दस्तूर है कि मैं बहुत आसान लबो लहजे में गुफ्तगू करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी मादरी जबान बंगला है। मैं बंगला समझता तो जरूर हूं लेकिन बोल नहीं पाता। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि जो बात आपके समझ में आए आप सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरी गुफ्तगू आपके सर के ऊपर से नहीं गुजर रही है, बल्कि आप मेरी बातों को समझ भी रहे हैं। बोलेंगे ना सुभान अल्लाह? थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए ना, क्यों एक जगह बैठ गए? जितने करीब बैठिएगा आप गौसे पाक की आल के गुलाम हैं। कादरी सिलसिला आपका है। शायर कहता है कि मेहरो माँ से न बज़्मे ज़िया से मिली। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज। मेहरो माँ से न बज़्मे ज़िया से मिली, दिल को रोशनी नूरुल हुदा से मिली। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। मेहरो माँ से न बज़्मे ज़िया से मिली, दिल को रोशनी नूरुल हुदा से मिली, और कादरी सिलसिला है मुकद्दर मेरा। मेरे इशारे को समझ जाएं। कादरी सिलसिला है मुकद्दर मेरा, मुझको निस्बत शाह पिया से मिली, मुझको निस्बत शाह पिया से मिली। हजरात मोहतरम, आप बड़े खुशनसीब हैं, आप तमामी हजरात बड़े खुशनसीब हैं कि आज मौला पाक का उर्स है। हुजूर सैयदी मुर्शिदी हजरत सैयद शाह मुर्शिदुल कादरी अल जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का उर्स है, और आप औलाद गौसे आजम सैयद शाम मनाल शाह कादरी मद्दिल्लहुन नूरानी और छोटे हुजूर के दामनों से आप वाबिस्ता हैं। अपनी मुकद्दर पर जितना नाज करें कम है। इतनी संजीदगी से आप सुनना चाह रहे हैं, कुछ बोलना पड़ेगा आपको। बहरहाल हजरात मोहतरम,
मेरे बाद 2 बंगला खतीब से आप खिताब समाप्त करेंगे और फिर छोटे हुजूर के खिताब और दुआ पर महफिल का इख्तिताम होगा। जी लगाकर सारा मजमा बावाज़े बुलंद जो आपके बंगाल में दुरूद पढ़ने का अंदाज है, उस अंदाज में मैं भी पढ़ रहा हूं। आप भी मेरे साथ बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अरे बावाज़े बुलंद पढ़िए, इतना मजमा है। व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद शफीअना हबीबना सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। मेरी गुफ्तगू समझेंगे ना? अरे कितने लोग समझेंगे? थोड़ा हाथ उठा के बताइए तो। सब समझेंगे। पीछे वाले समझ रहे हैं कि आगे में जो बैठा है वो फंसा है, हम पीछे बैठकर बचे हैं। तो आप पीछे बैठकर बचे नहीं हैं, ये जो आगे बैठे हैं ये बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि गौसे पाक की महफिल है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और गौस की महफिल जब गौस के ज़ाहिरी जमाने में हुआ करती थी तो आशिक अगर आगे जगह नहीं मिले तो वो देखता था कि आगे में कौन गरीब बैठा है, कौन मजबूर बैठा है, उसे माल देकर पीछे की जगह दे देता था और उसके आगे की जगह वो माल देकर ले लिया करता था। लेकिन आज की इस महफिल में आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बगैर खर्च किए आपको आगे बुलाया जा रहा है। मैं इतना जानता हूं कि 10 मिनट के बाद इंशाअल्लाह ताला बैठने की जगह नहीं रहेगी। बस इस अशार से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। अच्छा लगे तो अहले स्टेज से भी गुजारिश है और आप तमामी सामाईन से गुजारिश है कि आप सुभान अल्लाह से की सदाएं बुलंद कर देंगे और दुआएं दे देंगे। बस मैं मौलाए कायनात की बारगाह से शुरू होता हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार मौला पाक का उर्स है, उनके बाबा मौला अली की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ। शायर कहता है कि अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बोग्ज चेहरा बिगाड़ देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बोग्ज चेहरा बिगाड़ देता है। और अली के जिक्र को तू अदना न समझ ऐ मुनकिर, अली के जिक्र को तू अदना न समझ ऐ मुनकिर। अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। हजरात, ये मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम, मैंने अलैहिस्सलाम कहा है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज अलैहिस्सलाम अगर मौलाए कायनात को कह दिया जाए तो न जाने कितने लोगों के पेट में दर्द होने लगते हैं। क्या अली को अलैहिस्सलाम कह दिया, हुसैन को हुसैन अलैहिस्सलाम कह दिया जाए तो दर्द होने लगता है, हसन अलैहिस्सलाम कह दिया जाए तकलीफ होने लगती है।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 12 इमाम के मानने वाले हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कितने इमाम के मानने वाले हैं? मैं मसलक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इमाम की बात कर रहा हूं। कितने इमाम को मानने वाले हैं? जोर से बोलिए ना। 12 इमाम में से 11 इमाम की आमद हो चुकी है। 11 इमाम तशरीफ ला चुके हैं, एक इमाम बाकी है। वो कयामत से पहले आएंगे। कयामत आने से पहले वो इमाम की तशरीफ आवरी होगी। लेकिन किसी भी मशरब का इंसान हो, किसी भी मसलक का इंसान हो, हर शख्स कहता है कि जो कयामत से पहले इमाम आएंगे उनका नाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। अरे बोलिए ना जोर से। आप बेदार हो जाइए तो मेरी गुफ्तगू बेदारी में सुनेंगे। 12 इमाम में से वो इमाम जो कयामत से पहले आएंगे, हर मसलक का मुसलमान कहता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहते हो वो हुसैन के बेटे होंगे, वो हुसैन के बेटे होंगे, वो हसन के बेटे होंगे। तो जब बेटे को अलैहिस्सलाम कहा जा सकता है तो बाप को अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहा जा सकता? जब बेटे को अलैहिस्सलाम कह सकते हैं तो इमाम हुसैन को हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते? लेकिन कादरियों, आप सब कादरी है ना? अभी हमारे इदरीस भाई बहुत नारा लगा रहे थे जब हमारे बिरादरे वतन लोग मैक पर आए थे, और जब हम लोग सिलसिले वाले आ गए तो खामोश। ठीक है, खामोशी में सुनिए, लेकिन गौर से सुन लीजिए, क्योंकि आज मैं अपने उन्वान पर गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, आपके पीर का दिया हुआ उन्वान है। अरे बोलिए। और जब हजरत ने फोन में उन्वान दिया था कि आपको शफाअत पर बोलना है, शफाअत के माने बख्शिश, शफाअत के माने बख्शिश, नजात, छुटकारा। तो शफाअत करेंगे कौन? कौन शफाअत करेंगे? अरे आप तो कुछ तो जानते होंगे, शफाअत कौन करेंगे? बख्शिश कौन करेंगे? तो कादरियों, अपनी मुकद्दर पे नाज करो कि गुलामों का दामन नहीं पकड़ा है। खानदान बहुत हैं, इन बैठने वालों में कोई शाइख होगा, कोई मलिक होगा, कोई मुल्ला बिरादरी का होगा, कोई अंसारी बिरादरी का होगा, कोई खान बिरादरी का होगा, है ना? अरे बोलिए ना जोर से। ये सारे बिरादरी के लोग हैं ना? लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि खान बिरादरी अपनी जगह, शेख बिरादरी अपनी जगह, मलिक बिरादरी अपनी जगह, लेकिन इन तमाम बिरादरियों का जो सरदार है, जो तमाम बिरादरियों में आला है, वो कौन है? वो मुस्तफा की आल है, वो नबी के बेटे हैं, जिसे मनाल शाह कादरी कहते हैं, जिसे इकबाल शाह कादरी कहते हैं। अरे ये आले रसूल है। ये आले रसूल है।
सरदार हैं। भैया इस माइक का आवाज अच्छा कर दीजिए, क्योंकि मैं मुंह सटा के बोलने का आदी नहीं हूं। उस माइक में बहुत अच्छी आवाज है, वो वाली आवाज इसमें आप डाल दें। सरदार, गुलाम का दामन आपने नहीं थामा। बोलो ना जोर से। ये स्टेज पर जितने बैठे हैं, चाहे वो अल्लामा हो, मुफ्ती साहब हो, मौलाना साहब हो, हाजी साहब हो, नमाजी साहब हो, कोई साहब हो, सब आले रसूल का गुलाम है। तो आपने गुलाम का दामन नहीं थामा, आपने आका का दामन थामा है। आका का दामन थामा है, और ऐसा दामन थामा है जो दुनिया में भी आपके साथ और आखिरत में भी आपके साथ, दुनिया में भी आपको हर परेशानी से महफूज कर रहे हैं और कयामत में भी आपकी बख्शिश करवाएंगे। शफाअत वाला सौफा यूती का रब्बू का फतरदा, इसका तर्जमा आप समाप्त कर लें, फिर मैं आपको इसकी वजाहत की तरफ, क्योंकि हजरत ने 1 घंटे का वक्त मुझे दिया है और अपने वक्त पर मैं आप तक अपनी बातें पहुंचाकर रुखसत हो जाऊंगा। ये आयत का नुज़ूल कब हुआ, पहले ये जाने। जिब्रील अमीन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिब्रील आए, और जिब्रील आने के बाद जब नबी की बारगाह में आए तो जिब्रील का चेहरा उदास है। नबी ने देखा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील आज चेहरा उदास क्यों है? इसकी आवाज बोलिए ना, थोड़ा अच्छा कर ले, कान में नहीं लग रही है ना भाई। जिब्रील फरमाते हैं, सरकार अल्लाह के हुक्म से मैं ऐसी जगह गया जहां मैंने जहन्नम के 7 तबके देखे। जहन्नम जानते हैं ना? तो बोलिए ना जोर से, जहन्नम का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना? जानने की बात कहा हूं मैं, देखने की बात नहीं किया। जहन्नम के 7 तबके देखे हैं, और हर एक तबके में, अब आसान कर दूं, तबका नहीं समझ पाएंगे, 7 तल्ला घर समझते हैं ना, 7 मंजिला, ये तो समझते होंगे। इसी तरह जहन्नम में 7 तबके हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील ये 7 तबके जो जहन्नम में हैं, ये किसके लिए है? जिब्रील अलग अलग तबके का नाम बता रहे हैं। या रसूल अल्लाह, एक तबके में मुशरिकीन रहेंगे, दूसरे तबके में काफिरीन रहेंगे, तीसरे तबके में मुनाफिकीन रहेंगे। इस तरह जिब्रील बताते चले जा रहे हैं। 6 तबके तक जहन्नम में जाने वालों के बारे में बता दिया। 7वें तबके की बात आई, जिब्रील खामोश हो गए। जिब्रील खामोश है। नबी ने फरमाया, जिब्रील 7वें तबके में कौन रहेंगे ये भी बता दो। जिब्रील फरमाते हैं, सरकार
ये सातवें तबके वाली बात बता नहीं पाऊंगा। कहा जिब्रील बताओ तो। जिब्रील को कहना पड़ा। जिब्रील कहते हैं ए अल्लाह के रसूल, सातवें तबके में आपके गुनहगार उम्मत रहेंगे। कौन रहेंगे? गुनहगार उम्मत रहेंगे। अल्लाहू अकबर। जब मेरे नबी इतना सुनते हैं तो मेरे नबी ने अपने हुजरे का दरवाजा बंद कर दिया। हुजरा समझते हैं ना? हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए, दरवाजा बंद कर दिया और अपने रब को मनाने में लगे हैं। रब को मनाने में लगे हैं। अब हुजरे का दरवाजा खुल नहीं रहा है, नमाज का वक्त होता है। सरकार अपने हुजरे का दरवाजा खोलते हैं, मस्जिद नबी शरीफ के मुसल्ले पे जाते हैं, नमाज की इमामत फरमाते हैं, फिर नमाज पढ़ाकर हुजरे के अंदर बंद हो जा रहे हैं। 5 वक्त दरवाजा खोल रहे हैं, मुसल्ले पे जा रहे हैं, नमाज की इमामत करते हैं, फिर हुजरे के अंदर। खाना छोड़ दिया नबी ने, पीना छोड़ दिया नबी ने, सहाबा के पास बैठना छोड़ दिया नबी ने। अब सहाबा परेशान है, आशिक परेशान है। मेरे नबी को क्या हो गया, मेरे रसूल को क्या हो गया, मेरे पैगंबर को क्या हो गया। हम गुलामों को दीदार नहीं करवा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला सरकार के हुजरे के दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजा बंद है। बाहर से अबू बकर सिद्दीक सलाम करते हैं, खड़े हैं, सलाम का जवाब भी नहीं आता। थोड़ी देर खड़े रहे, न दरवाजा खुला न सलाम का जवाब मिला। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला वापस आए, हजरत फारूक रदी अल्लाह ताला से मिले। ए उमर फारूक, मेरे सरकार को क्या हो गया है, किस गम में मुब्तला हैं? हुजरे का दरवाजा नहीं खुला, मैं दरवाजे पे खड़ा रहा, सलाम किया, सलाम का जवाब भी मेरे नबी ने नहीं दिया। हम गुलामों के दरमियान बैठ भी नहीं रहे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नमाज पढ़ा रहे हैं, हुजरे के अंदर बंद हो जा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात ना? अरे बोलिए ना जोर से। मैं भी तशरीह कर रहा हूं इस आयत से। हजरत उमर से हजरत अबू बकर ने कहा, ए उमर तुम जाओ, हो सकता है तुम्हारे सलाम का जवाब नबी दे दे, दरवाजा खुल जाए। उमर तुम जाओ। हजरत उमर गए, सरकार के हुजरे के दरवाजे पर खड़े हुए, सलाम किया, इंतजार में खड़े हैं कि अंदर से जवाब आएगा। सलाम का जवाब नहीं आया, नबी ने दरवाजा नहीं खोला। हजरत उमर भी खड़े खड़े वापस हो गए। अब हजरत उमर और हजरत अबू बकर दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई आप गए, सरकार ने दरवाजा नहीं खोला, हम गए, सरकार ने दरवाजा नहीं खोला, चलो मौला की बारगाह में, चलो शेरे खुदा की बारगाह में, चलो मुश्किल कुशा की बारगाह में, चलो अली मुर्तजा की बारगाह में। हो सकता है मौला अली आ जाएं, दरवाजे पे खड़े हो जाएं, सलाम करें तो सरकार दरवाजा खोल देंगे, जवाब दे देंगे। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दोनों मिलकर गए मौला अली की बारगाह में। ए अली, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली मैं गया था,
सलाम किया था, लेकिन मेरे नबी ने सलाम का जवाब भी नहीं दिया, हुजरे का दरवाजा भी नहीं खोला। नबी को क्या हुआ है? बातें नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं, सहाबा से मिल नहीं रहे हैं। ए अली, उमर गए, सलाम किया, दरवाजा खुला नहीं, जवाब भी नबी ने नहीं दिया है। ए अली, आप जाओ, हो सकता है आपके जाने से नबी के हुजरे का दरवाजा खुल जाएगा, नबी सलाम का जवाब दे देंगे, आप जाएं। मेरे मौला, हम सब के मौला, कह दो सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, अली ये मुर्तजा जब सुनते हैं कि अबू बकर सिद्दीक गए, हजरत उमर गए, नबी ने दरवाजा नहीं खोला, जवाब नहीं दिया, हो सकता मैं भी जाऊं, नबी दरवाजा ना खोले, जवाब ना दें, तो अली मौला घर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। घर के अंदर तशरीफ ले गए, अबू बकर हजरत उमर दोनों समझ रहे हैं शायद तैयार होकर बाहर निकलेंगे, नबी के हुजरे पे जाने के लिए अली तैयार होकर जाएंगे, लेकिन क्या देखा कि अंदर गए मौला अली, और जाने के बाद खातूने जन्नत सैयदा तैयबा आबेदा जाहिदा फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से अली फरमाते हैं, ए फातिमा, ए खातूने जन्नत, मेरे मुस्तफा को क्या हो गया है, मेरे सरकार को क्या हुआ है? 3 दिन हो गए हैं, न किसी से बात कर रहे हैं, न खाना खा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, न किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुजरे का दरवाजा 3 दिन से बंद है, सिर्फ नमाज के वक्त हुजरे का दरवाजा खुलता है, और मुस्तफा मिंबर पे जो है मुसल्ले पे जाते हैं, नमाज की इमामत करते हैं, फिर अपने हुजरे में वापस हो जाते हैं। ए फातिमा, अबू बकर गए, सरकार के दरवाजे, हुजरे के दरवाजे पे खड़े हुए, सलाम किया, नबी की तरफ से न जवाब आया न दरवाजा खुला। उमर गए, दरवाजे पे खड़े होकर सलाम किया, न जवाब आया न दरवाजा खुला। अब ये दोनों मेरे पास आए हैं, ए खातूने जन्नत, हो सकता है कि मैं भी जाऊं, सरकार के हुजरे का दरवाजा ना खुले, सलाम का जवाब ना मिले, लेकिन तुम तो बेटी हो, तुम्हें तो नबी ने कहा कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, तुम्हें तो नबी ने कहा कि फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। ए खातूने जन्नत, तुम जाओ। हजरत सैयदा फातिमा खातूने जन्नत अपनी जिस्म पर चादर ततहीर डालती हैं, कह दो सुभान अल्लाह। चादर ततहीर डालती हैं और अपने कमरे से निकलती हैं और नबी के हुजरे की तरफ चलती हैं। वो फातिमा हैं, वो खातूने जन्नत हैं, वो मुस्तफा की प्यारी बेटी हैं, जिनके बारे में खुद मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा दुनिया और आखिरत दोनों जहां की औरतों की सरदार है, दोनों जहां की सरदार है, जन्नत की भी सरदार है और जन्नती औरतों की भी सरदार है और दुनिया की औरतों की भी सरदार है। अब जब खातूने जन्नत अपने घर से निकली हैं, हुजूर के हुजरे की तरफ चली हैं, और जैसे ही हुजरे रसूल पे पहुंची हैं, सरकार के हुजरे के पास पहुंची हैं, और पहुंचने के बाद खातूने जन्नत सलाम अर्ज करती है, सलाम अर्ज करती है, थोड़ी देर इंतजार कर रही है जवाब का।
थोड़ी देर इंतजार कर रही है जवाब का। इधर मुस्तफा हैं, अपने रब को 3 दिन से मना रहे हैं। किसके लिए? उम्मत के लिए, गुनहगारों के लिए, खताकारों के लिए, सियाकारों के लिए रब को मना रहे हैं। और जैसे ही खातूने जन्नत पहुंची है, खातूने जन्नत पहुंची है, जिब्रील बारगाह रसूल में आ गए। जिब्रील नबी की बारगाह में आए, वही लेकर आए, कुरान पाक की ये आयत मुकद्दसा लेकर आ गए। और जिब्रील आकर मुस्तफा जाने रहमत को कुरान की आयतें सुना रहे हैं। वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ए मुस्तफा, ए रसूल, ए प्यारे आका, आपका रब कह रहा है, आपका परवरदिगार कह रहा है, आपका रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ए जिब्रील, मेरे महबूब से जाकर कह दो, मेरे पैगंबर से जाकर कह दो, मेरे हबीब से जाकर कह दो, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। क्या महबूब, हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाओगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाओगे। किस बात पर राजी हो जाओगे? किस चीज पर राजी हो जाओगे? इतना देंगे कि राजी हो जाओगे। हजरात, एक मिसाल देकर मैं इस राजी को समझाना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं ना? जोर से बोलिए ना। सुनना चाहते हैं ना? ये आपके बहुत करीब मौलाना है इस दरबार के। इनसे आप में से कोई शख्स ऐसा कहा कि मौलाना, आप मस्जिद चलाते हैं, आप मदरसा चलाते हैं, तो हम आपको 5,000 रुपया देंगे। समझ रहे ना? फला दिन आ जाइए, 5,000 रुपया दे देंगे। और ये हमारे इदरीस भाई बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं। इन्होंने मुझसे कहा, मौलाना साहब, आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाइएगा। आप लोगों में से किसी ने कहा कि आपको 5,000 रुपया देंगे, और इन्होंने मुझे कहा कि इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। अब ये मौलाना साहब पहुंच गए कि आपने कहा 5,000 रुपया देंगे मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, खानकाह के लिए। मैं आया हूं। कहा ठीक है, मेरा वादा है। अब आपने लॉकर खोला, तिजोरी खोली, 5,000 रुपया निकाला, गिनती करने लगे। क्या करने लगे? और जब गिनती करने लगे तो मौलाना साहब की नजर कहाँ है? जोर से बोलिए ना। नोट पर, रुपये पर गिनती आप कर रहे हो, मौलाना की नजर नोट पर है। आपने गिनती कर लिया कि 5,000 है, आपने मौलाना को दिया। मौलाना जब गिनती करने लगे तो आपकी नजर अब कहाँ है? नोट पर, कि कहीं मुझसे ज्यादा तो नहीं चला गया, कहीं मुझसे कम तो नहीं चला गया। गिनती 5,000 देना है, तो अब देने वाले की नजर भी नोट पर है, लेने वाले की नजर भी, अरे जोर से बोलिए ना, नोट पर है। लेकिन इन्होंने कहा मौलाना आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाओगे। कुरान कहता वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ए मेरे महबूब, आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे। तो अब मैं इस खुश को समझाना चाहता हूं इस मिसाल से कि जब इन्होंने कहा कि आपको इतना देंगे कि राजी हो जाएंगे, मैं पहुंच गया। इदरीस साहब
आप गौस के गुलाम हो, आपकी दुकान भी गौसिया टेलर है। मैं पहुंच गया हूं। अब इन्होंने तिजोरी खोला, 5000 का बंडल मेरी तरफ दिया। अब इनकी नजर कहां है? अरे बोलो ना भैया, इतना भी नहीं समझोगे। चेहरे पर, नोट पर नहीं है, क्योंकि राजी की बात है। तो अब 5000 दिया, नोट नहीं देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं कि 5000 में मौलाना राजी हुए कि नहीं। देखा चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, तो फिर 5000 दिया। अब फिर चेहरा देख रहे हैं कि राजी हुए कि नहीं। फिर देखा अभी भी मुस्कुराहट नहीं है, फिर 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, 25,000 दे दिया, 50,000 दे दिया। नजर नोट पर नहीं है, चेहरे पर है। नोट कितना जा रहा है उससे मतलब नहीं, क्योंकि राजी करने की बात है। तो जब तक चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, जब तक चेहरे पे हंसी नहीं है, तब तक बंदा राजी नहीं हुआ है। अब नोट कितना जा रहा है उसकी फिक्र नहीं है, उसका परवाह नहीं है। राजी करना मकसद है। बस इस मिसाल से समझो कि मेरा रब कह रहा है, महबूब आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाओगे। कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, किसी को कोई पूछने वाला ना होगा। हर नबी नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी कहेंगे। हर नबी नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी कहेंगे। आदम से लेकर ईसा तलक बंदा जाएगा, ये उम्मत जाएगी। ए आदम अलैहिस्सलाम, मेरी बख्शिश करवा दो, मेरी शफाअत करवा दो। तो आदम भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। नूह भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। शीस भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। लूत भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। सारे नबी की जबान पर नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन जब ईसा रूहुल्लाह के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम जानते हैं ना, जब ईसा रूहुल्लाह के पास लोग जाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी नहीं कहेंगे। कहेंगे ईसा रूहुल्लाह मेरी शफाअत करवा दीजिए, मेरी बख्शिश करवा दीजिए, मेरा परवाना दिलवा दीजिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला मुहम्मद। अरे जोर से, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला मुहम्मद। सबने कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन अब ईसा रूहुल्लाह कहेंगे कि चले जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। देखो चादर नूरी ओढ़ कर, मुजम्मिल वाली चादर डालकर, शफाअत का ताज पहनकर मुस्तफा जलवा फरमा है, मुस्तफा तशरीफ फरमा है। ए गुनहगारो, ए सियाकारो, ए खताकारो, चले जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और जब गुनहगार, सियाकार, खताकार ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से जब नबी की तरफ बढ़ेंगे तो मेरे मुस्तफा की जबान पर होगा, मेरे रसूल की जबान पर होगा, अना लहा अना लहा अना लहा। आओ आओ गुनहगारो, आओ आओ सियाकारो, आओ आओ खताकारो, आज अल्लाह ने मुझसे बख्शिश करवाने का वादा किया है। और हम जब तक एक एक गुनहगार की बख्शिश नहीं करवा लेंगे, उस वक्त तक मुस्तफा सजदे से सर नहीं उठाएंगे।
लेकिन आओ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कादरी गुलामों, अपनी मुकद्दर पे नाज करो कि मुस्तफ़ा तो शफात करेंगे ही, मुस्तफ़ा तो बख्शिश करेंगे ही, लेकिन मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं, मेरे नबी खुद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मैं भी शफात करूंगा, मेरी औलाद भी शफात करेगी। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं भी शफात करूंगा, मेरी औलाद भी शफात करेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैयदा तैयबा आबेदा जाहिदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, जिनके बाग के फूल का नाम मनाल शाह कादरी है, जिनके बाग के फूल का नाम इकबाल शाह कादरी है, जिनके बाग के फूल का नाम मुर्शिदुल कादरी है, जिसके बाग के फूल का नाम मौला पाक है। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा मैं वो तारीख आपके पास पेश कर रहा हूं कि इस खानदान का एहसान हम गुनहगारों पर कितना है। खानदान रसूल का एहसान हम पर कितना है। आप सब खुशकिस्मत हो कि कादरी दामन मिला है, कादरी दामन मिला है। और शायर कहता है कि जब कादरी दामन की बात आई है तो सरकार गौसे पाक की बारगाह में चंद अशार आप समाप्त कर लें। हो सकता है कि आप तमाम गुलामों को बहुत अच्छा लगेगा। शायर कहता है मक्का गौसे आजम का, है मक्का गौसे आजम का, मदीना गौसे आजम का। अरे अल्लामा साहब, आपकी बेदारी चाहिए, क्योंकि आप तो जो जबान में सुनाएंगे सब बेदार रहेंगे, इसलिए मैं आपसे पहले नंबर ले लिया। है मक्का गौसे आजम का, मदीना गौसे आजम का। मेरे गौस का मक्का है, मेरे गौस का मदीना है। लेकिन पूछो ना कि मक्का गौस का कैसे है, पूछो ना कि मदीना गौस का कैसे है। पूछिएगा तो सवाल तो करो। तो आओ मैं बताना चाहता हूं, पूछो या ना पूछो, मैं तशरीह कर दूं कि गौस के बाबा मौला अली हैं, गौस के बाबा शेरे खुदा हैं, गौस के दादा शेरे खुदा हैं, गौस के नाना शेरे खुदा हैं। तो मौला अली पैदा कहां हुए? अरे मौला अली पैदा कहां हुए? मक्का में। तो बाप जिस घर में पैदा होता है वो घर बेटे का होता है या नहीं होता है? औलाद का होता है या नहीं होता है? तो गौस के बाबा मक्का में पैदा हुए, इसलिए मक्का मेरे गौस का है। और मदीना मेरे गौस का इसलिए है कि मदीने में गौस के नाना मुस्तफा आराम कर रहे हैं, तो मदीना भी गौस का है और मक्का भी। लेकिन इस शेर की तशरीह और आगे सुने। दूसरा मिसरा है मक्का गौसे आजम का, मदीना गौसे आजम का, नबी पाक का कुंबा है। कुंबा के माने घराना, कुंबा के माने घराना। नबी पाक का कुंबा है, कुंबा गौसे आजम का। नबी पाक का कुंबा है, कुंबा गौसे आजम का। और अलियो फातिमा, अलियो फातिमा, हसनैनो कासिम। अरे मचल के बोलिए, पूरा शजरा पढ़ रहा हूं। सरकार मनाल शाह कादरी मस्जिद नूरानी का जो शजरा है, मैं वो शजरा पढ़ रहा हूं कि अली और फातिमा
हसनैनो कासिम बाकरो जाफर, अलीओ फातिमा हसनैनो कासिम बाकरो जाफर, इन्हीं पाकीज़ा नस्लों से है रिश्ता गौसे आजम का, इन्हीं पाकीज़ा नस्लों से है रिश्ता गौसे आजम का। और कहा जो कुंभे इज़नी, कहा जो कुंभे इज़नी, तो हुआ फौरन खड़ा मुर्दा। कहा जो कुंभे इज़नी, तो हुआ फौरन खड़ा मुर्दा। जहां में है बहुत मशहूर किस्सा गौसे आजम का, और बिला तफरीक आज की इस महफिल को सामने रखो और शेर सुनो। बिला तफरीक मिलता है यहां अपने पराये को। अरे जोर से बोलो ना। अभी मुझसे कबल आपने देखा ना इस स्टेज पर हर मज़ाहिब के लोग आ गए, हर धर्म के लोग आए, और इन बारगाहों में मुर्शिदुल कादरी की बारगाह में, मौला पाक की बारगाह में, गौसे पाक की बारगाह में, ख्वाजाए पाक की बारगाह में देख देख कर नहीं मिलता, बल्कि मोहब्बत से जो आता है सबको मिलता है, अकीदत से जो आता है सबको नवाजा जाता है, सबको अता किया जाता है। बिला तफरीक मिलता है यहाँ अपने पराये को, कभी खाली नहीं जाता मंगता गौसे आजम का, कभी खाली नहीं जाता मंगता गौसे आजम का। हजरात मोहतरम, मैं उस तारीख को आपके सामने रख रहा हूं कि जब मौला अली मुश्किल कुशा और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलामुल्लाह अलैहा दोनों का निकाह अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हुआ। अर्श पर अल्लाह ने निकाह पढ़ाया और जमीन पर अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया कि अली और फातिमा का निकाह कर दो। ठीक है ना। पूरी तारीख निकाह की नहीं पेश करनी है, शफात के मौजू पर मैं बताना चाहता हूं कि जब अली और फातिमा का निकाह मुकर्रर हुआ तो निकाह पढ़ाने वाले कौन है जमीन पर? मुस्तफा। जमीन पर निकाह पढ़ाने वाले कौन है? मुस्तफा हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा से इजाजत लेने के लिए नबी गए और मेरे नबी फरमाते, बेटी फातिमा 200 मिशकाल चांदी के दैन महर के एवज, दैन महर समझते हैं ना आप लोग, 200 मिशकाल चांदी के दैन महर के एवज तुम्हारा निकाह मौला अली से कर रहा हूं। बेटी मंजूर है, बेटी मंजूर है। फातिमतुज़ ज़हरा फरमाती है, बाबा अली मंजूर हैं, दैन महर मंजूर नहीं है। हो सकता है आपके लिए नई तारीख हो। नबी ने सोचा दैन महर की मिकदार कम है, इसलिए मेरी बेटी को मंजूर नहीं है। दूसरी मर्तबा मेरे नबी फरमाते, बेटी 300 मिसकाल चांदी के दैन महर के एवज तुम्हारा निकाह मौला अली से कर रहा हूं, बेटी मंजूर है। फातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत दूसरी मर्तबा भी यही जवाब देती है, बाबा अली मंजूर हैं, दैन महर मंजूर नहीं है। नबी ने सोचा कि कम है, तो अब फिर तीसरी मर्तबा नबी फरमाते हैं, बेटी 400 मिशकाल चांदी के दैन महर के एवज तुम्हारा निकाह मौला अली से कर रहा हूं, मंजूर है। तो फातिमतुज़ ज़हरा ने तीसरी मर्तबा भी कहा, बाबा अली मंजूर है, दैन महर मंजूर नहीं है। अरे मचल के बोलो भाई, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। अली मंजूर हैं, दैन महर
अब नबी चौथी मर्तबा खुद नहीं कह रहे कि इतने मिशकाल चांदी के, अब नबी फरमाते हैं बेटी चौथी मर्तबा अब तू ही बता कि तेरा दैन महर क्या रखा जाए, तू दैन महर क्या चाहती है, तू दैन महर क्या चाहती है मेरी बेटी। अल्लाहु अकबर। काम तो कर रहा हूं भाई, सिमेट रहा हूं। हजरत हमको 1 घंटे का टाइम दिए, खुद ही दिए, पौन घंटा भी नहीं हुआ। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चौथी मर्तबा नबी फरमाते बेटी दैन महर में क्या चाहती है। अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है बाबा मैं दैन महर में चांदी नहीं चाहती, सोना नहीं चाहती, हीरे जवाहर नहीं चाहती, क्या चाहती है बेटी दैन महर। कहा बाबा मैं अपने दैन महर में आपके कलमा पढ़ने वाले गुनहगार उम्मत की बख्शिश चाहती हूँ, आपके कलमा पढ़ने वाले गुनहगारों की शफाअत चाहती हूँ, नजात चाहती हूँ। सैयदा फातिमा खातून जन्नत ने जैसे ही अपनी जबान से इतना कहा, जिब्रील अमीन मुस्तफा की बारगाह में आ गए। फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन आए और आने के बाद अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने भेजा है, जो फातिमा कहती है अल्लाह ने वही कबूल कर लिया है, जो फातिमा ने कहा है अल्लाह ने वही मंजूर कर लिया है। तो शफाअत चाहते हो, बख्शिश चाहते हो, नजात चाहते हो, परवाना चाहते हो, तो इन्हीं आले नबी के कदमों से बख्शिश मिलेगी, इन्हीं सैयदजादों के कदमों से बख्शिश मिलेगी। इन्हीं आले रसूल के दामन को थाम लोगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। शफाअत इनके घराने की देन है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।